नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बातचीत एक कला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है बातचीत भी एक कला ही है। एक महापुरुष का कथन है कि मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूंगा। सचमुच वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस आदमी में ठीक तरह से उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास एक बेहद बहुमूल्य खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन हमारी वाणी ही तो है। लेन देन, व्यवहार, आचरण, विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की आवश्यकता होती है, अवसर की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण रहते हैं वह असाधारण संपत्तिवान हैं। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा ही प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति के विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर ही बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे आचरण का है, कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है और कितना ज्ञान और अनुभव रखता है। जो दूसरों के ऊपर अपनी योग्यता प्रकट करता है, ऐसे प्रमुख मनुष्य को बहुत ही सावधानी के साथ बरता जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का ढंग न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख ही समझे जाते हैं और सदैव ही उपेक्षणीय दृष्टि से उन्हें लोग बाग देखा करते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा ही नहीं करते। कारण यही है कि बातचीत के छिछोरापन से लोग झुंझला जाते हैं और उनसे दूर दूर रहते हैं और उनसे सदैव ही बचते रहने का प्रयास करते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग उन्हें समझते हैं। वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध ही हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हों तो कम योग्यता को भी भली प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है और उनके द्वारा बहुत काम भी निकाला ही जा सकता है। बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ी रहती हैं। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी तो 1/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ ही रहें तो यह उपार्जन किस काम का। उचित यह है कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है, वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं होते जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंश तक बुद्धिमता तो है, परंतु जिस अभाव के कारण उन्हें
अपमानित होना पड़ता है, वह अभाव है बातचीत की कला से परिचित ना होना और बदतमीजीपूर्ण सलूक करना। कुछ लोग सदैव ही अपने आप को सर्वज्ञानी समझने लगते हैं और सर्वज्ञानी समझने के कारण ही बातचीत में लोगों से हमेशा ही उलझ जाया करते हैं और ऐसे लोग सदैव ही देश में, समाज में, घर में अपमानित ही हुआ करते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।